हाय फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको सर्विक्स से संबंधित एक प्रॉब्लम के बारे में बात करूंगी जिसको बोलते हैं सर्वाइकल सर्कलाज। सर्वाइकल सर्कलाज मतलब गर्भाशय के मुख पे टाँके लगाना। गर्भाशय के मुख पे टाँके जो हैं वो प्रेगनेंसी के दौरान भी लगाए जाते हैं और जब पेशेंट प्रेगनेंसी प्लान कर रहा हो उससे पहले भी लगाए जाते हैं। गर्भाशय के मुख पे टाँके उन पेशेंट्स को लगाए जाते हैं जिनको ज़्यादातर केसेस में 3 महीने के बाद बच्चेदानी का मुंह खुलने की वजह से बच्चा बाहर आ जाता है। पेशेंट मुझे पूछते हैं कि ऐसा क्यों होता है मैम। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका गर्भाशय का मुख कमज़ोर होता है, नेचुरली कमज़ोर होता है। कुछ एक्वायर्ड कॉजेज़ भी होते हैं जिनकी वजह से गर्भाशय का मुख कमज़ोर होता है, वो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगी। जो नेचुरल रीजंस होते हैं जिनकी वजह से गर्भाशय का मुख कमज़ोर हो जाता है उसमें कॉमनेस्ट होता है गर्भाशय से संबंधित एनोमलीज या गर्भाशय का स्ट्रक्चर अजीब होना, जैसे कि सेप्टेट यूट्रस जिसके अंदर गर्भाशय में झिल्ली होती है, बाइकॉर्नुएट यूट्रस या डबल यूट्रस या यूनिकॉर्नुएट यूट्रस। इनका नेचुरली गर्भाशय का मुख कमज़ोर होता है। जैसे जैसे बच्चे का वजन बढ़ता है और गर्भाशय के मुख पे प्रेशर पड़ता है तो गर्भाशय उस प्रेगनेंसी को नहीं होल्ड कर पाता और वो खुल जाता है और बच्चा गिर जाता है। तो प्रिकॉशनरी हम जो भी डबल यूट्रस के पेशेंट होते हैं, चाहे वो सेप्टेट हो या बाइकॉर्नुएट हो या इवन यूनिकॉर्नुएट यूट्रस हो, उन पेशेंट्स को हम प्रेगनेंसी के दौरान 12 हफ्ते प्रेगनेंसी क्रॉस करते ही उनको गर्भाशय के मुख पे टाँके लगाने की सलाह देते हैं। और जो एक्वायर्ड कॉजेज़ होते हैं जिनकी वजह से गर्भाशय का मुख खुल जाता है उसमें सबसे कॉमनेस्ट रीज़न है डीएनसीज। अगर किसी पेशेंट की बार बार डीएनईज होती हैं, सफाइयाँ होती हैं, तो जो गर्भाशय का मुख होता है वो बार बार डीएनई औजारों की वजह से वीक हो जाता है और वो भी फिर बाद में खुलने लग जाता है। थर्ड रीज़न होता है जैसे किसी की सर्जरी हुई है, जैसे मान लीजिए इवन हिस्टोस्कोपिक सेप्टल रिसेक्शन वाले जो पेशेंट होते हैं जिनका दूरबीन द्वारा झिल्ली हटाई जाती है, वो पेशेंट, या कभी कभी गर्भाशय के मुख पर कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जिनकी सर्जरी करनी पड़ती है, जैसे कि अगर गर्भाशय के मुख पर ही पेशेंट को फाइब्रॉइड हो और वो हम हिस्टोस्कोपिक सबम्यूकस मायोमेक्टमी करें तो कई बार गर्भाशय का मुख उसकी वजह से ख़राब हो जाता है, वीक हो जाता है और वो खुलने लग जाता है। इसी तरह से कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको सिजेरियन की वजह से इस्थमोसील डेवलप हो जाती है और अगर किसी ने इस्थमोसील का सर्जरी कराया है तो डेफिनेटली उसका गर्भाशय का मुख वीक हो जाएगा और उसको टाइम से पहले डिलीवरी होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी या सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इस तरह से कुछ एक्वायर्ड कॉजेज़ भी होते हैं जिनकी वजह से गर्भाशय का मुख कमज़ोर हो जाएगा। तो जो टाँके होते हैं वो अभी हम प्रेगनेंसी के दौरान जो टाँके लगते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो प्रेगनेंसी के दौरान लगने वाले टाँके 3 तरह के होते हैं, जिसमें से जो 2 टाँके हैं वो तो नीचे से लगाए जाते हैं। एक टाँका जो है वो जिसको हम मैकडोनल्ड सर्कलाज बोलते हैं वो इस लेवल पे लगता है, वो नीचे से लगाया जाता है। उससे थोड़ा ऊपर लेवल पे एक दूसरा सर्कलाज होता है जिसको बोलते हैं शिरोडकर सर्कलाज, जो थोड़े से और अपर लेवल पे होता है। इन सब स्टिचेस की जो रिज़ल्ट्स हैं, जो पेशेंट के सक्सेस देने के चांसेस हैं वो अलग अलग होते हैं। जो सबसे सिंपलेस्ट होता है उसको हर कोई कर सकता है, जिसमें कोई ऐसे एडवांस स्किल की ज़रूरत नहीं होती, वो होता है मैकडोनल्ड स्टिच। सबसे सिंपलेस्ट स्टिच होता है। उस ऑपरेशन को करने के लिए एक टेप लगाई जाती है। मैं किसी दिन आपको अपना एक वीडियो बनाऊंगी जिसके अंदर आपको ये प्रोसीजर हम दिखा सकें। तो ये जो प्रोसीजर होता है इसमें नीचे से स्टिच लगा दिया जाता है और 70% केसेस में ये स्टिच काम कर जाता है। उसके बाद जो होता है दूसरा शिरोडकर सर्कलाज होता है, जो थोड़े से हायर लेवल पे लगता है और वो उसके लिए थोड़ा सा बेटर स्किल लेवल चाहिए क्योंकि उसके अंदर पेशाब की थैली को गर्भाशय के मुख पर से अलग करके और फिर टाँका लगाया जाता है। इसके बाद जो थर्ड स्टिच होता है जिसको कि लैप्रोस्कोपिक सर्वाइकल सर्कलाज कहते हैं, जो कि पेट के अंदर से किया जाता है, वो सबसे बेस्ट होता है और उसकी सक्सेस रेट 90% होती है। ये जो स्टिच होता है ये इंटरनल ऑस मतलब जहाँ से गर्भाशय का मुख कमज़ोर होता है वहाँ लग जाता है और वहाँ लगने से गर्भाशय के मुख को स्ट्रेंथनिंग मिल जाती है और वो टाइम से पहले खुलता नहीं है। ये जो स्टिच होता है, ये जो सर्जरी होती है, इसके लिए हाई स्किल लेवल चाहिए होते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान ये प्रोसीजर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इसलिए हो जाता है क्योंकि पेशेंट प्रेग्नेंट भी है, उसका गर्भाशय जो है उसके अंदर बच्चा है, तो डेफिनेटली गर्भाशय की हैंडलिंग बहुत ध्यान से करनी पड़ती है, नहीं तो ऑपरेशन के दौरान या ऑपरेशन के शुरू के 36 से 48 घंटे में पेशेंट को मिसकैरेज हो सकता है। पेशेंट्स जिनके ऊपर स्टिचेस लगाए जाते हैं उनको हमें आइडेंटिफाई करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनमें सक्सेस रेट मिलने के चांसेस अच्छे होते हैं। जो लैप्रोस्कोपिक सर्वाइकल सर्कलाज होती है वो ओपन सर्जरी की तरह भी की जाती है जिसमें पेशेंट को पेट खोलकर करा जाता है।
तो ये जो दोनों तरह के प्रोसीजर्स हैं ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, और ये जो प्रोसीजर्स हैं कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर होते हैं पर इनकी सक्सेस रेट 90% के आसपास होती है। तो ज़्यादातर पेशेंट्स अगर वो चलो 9 मंथ भी नहीं पहुंच पाते तो भी वो 28 वीक्स प्रेगनेंसी क्रॉस कर लेते हैं, जिसके बाद जो बच्चा है वो ICU में बचाया जा सकता है। कुछ केसेस जो कि किसी भी तरह के स्टिच में फेल हो जाते हैं वो होते हैं जिनका गर्भाशय का मुख बिल्कुल ही ख़राब हो गया है, फट गया है, बार बार डिलीवरी DNC या किसी ना किसी कारण की वजह से। दूसरे होते हैं वो पेशेंट्स जिनके अंदर जो स्टिच है वो हमने इतना लेट लगाया कि हमें सक्सेस मिलने के चांसेस नहीं थे। जैसे जो पेशेंट्स को कभी पेन चालू हो गया या पानी छूट गया या जो उसकी मेम्ब्रेन्स हैं, बच्चे के आसपास का जो बैग है वो नीचे आ गया, उन केसेस में अगर हम स्टिचेस लगाते हैं तो सक्सेस रेट बहुत कम होती है। मैं जनरली ऐसे पेशेंट्स में स्टिचेस लगाना प्रेफर नहीं करती क्योंकि मुझे पता है कि उनकी सक्सेस रेट लेस देन 20% होती है। हालांकि कुछ पेशेंट्स ऐसे बोलते हैं कि मैम हमारे तो इतने बच्चे ख़राब हो गए, अगर 20% भी चांसेस है तो आप स्टिच लगा दीजिए। तो उन पेशेंट्स के कहने पर कभी कभी मैं स्टिच लगा देती हूँ, पर मैं फिर सिर्फ उनको नीचे से लगने वाला स्टिच ही लगाती हूँ। मैं कभी उनको ऊपर से पेट पे से स्टिच नहीं लगाती अगर मुझे ऑलरेडी लग रहा है कि पेशेंट का बच्चा बचने के चांसेस बहुत ही कम हैं। मेरी पॉलिसी जनरली ये रहती है कि मैं पेशेंट को, मेरे पास पेशेंट शुरू से आना चाहिए, 2-2.5 महीने पर ही आ जाए, और मैं उसकी सोनोग्राफीज़ करके स्क्रीन करती रहती हूँ। जब पेशेंट 12 वीक्स की सोनोग्राफी करवा लेता है तो मैं 13 वीक्स पर प्रेफर करती हूँ कि मैं पेशेंट को स्टिच लगा देती हूँ, क्योंकि उस टाइम पे उसका यूट्रस साइलेंट होता है, उसकी मेम्ब्रेन सही जगह पे होती हैं, तो हमें भी उसके स्टिच लगाने में डर नहीं लगता कि इतनी एक्सपेंसिव सर्जरी पेशेंट कराएगा और उसके बाद पेशेंट को कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। पर डेफिनेटली क्योंकि मैं अगर 10 पेशेंट को दूरबीन वाले टाँके समझाती हूँ तो मुश्किल से मेरे पास सिर्फ 2 पेशेंट दूरबीन के टाँके लगवाते हैं, बाकी सब पेशेंट ये कहते हैं कि मैडम हमारे तो आप नीचे से टाँके लगा दीजिए, कोई बात नहीं, हम तो वेट कर लेंगे, देख लेंगे, जो होगा सोच लेंगे। पर मैं आपको ये बात एक क्लियर कर देती हूँ कि अगर आप लैप्रोस्कोपिक सर्वाइकल सर्कलाज कराते हैं तो वो बेस्ट प्रोसीजर है, उसकी सक्सेस रेट 90% है। अगर लैप्रोस्कोपिक सर्वाइकल सर्कलाज भी फेल हो गया है तब तो फिर किसी और सर्कलाज के सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। थैंक यू।